प्रिय दर्शकों नमस्कार। भारत में दिखाई देने वाला साल 2025 का पहला और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है 7 सितंबर को, अर्थात भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को। चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा, कब इसका समापन होगा, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सूतक काल कब शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों 7 सितंबर 2025 शाम 9:57 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और इसका जो समापन होगा वो 8 सितंबर 2025 सुबह में 1:26 पर होगा। सूतक काल के बारे में आपको बता देता हूं। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, अर्थात 7 सितंबर 2025 दोपहर में 12:57 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बता देता हूं। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें खाने पीने से बचना चाहिए, हमें खान पान नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही हमें भोजन कर लेना है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद हमें भोजन नहीं करना है, हमें पानी भी नहीं पीना है, मतलब खाने पीने की चीजों से बचकर रहना है। प्रिय दर्शकों चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें हमारे घर में जो तरल चीजें हैं, जो तरल पदार्थ हैं, विशेष रूप से जल की मैं बात कर रहा हूं, पानी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर हमें कुसा के पत्ते डाल देने चाहिए। कुसा क्या होती है, आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, आपके आसपास भी मिल जाएगी। तो आप कुसा तरल चीजों में डाल दीजिए, या फिर कुसा नहीं मिलती है तो तुलसी के पत्ते भी आप डाल सकते हो और अपने पास भी रखिएगा, अपनी जेब में डाल के रखिएगा कुसा या फिर तुलसी के पत्ते, ताकि चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं बता देता हूं, विशेष रूप से चंद्र ग्रहण का जो समय है उस समय पर भूल कर भी सोना नहीं है। यदि आप सो गए तो आपके गर्भ में जो बच्चा है उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब तक चंद्र ग्रहण रहता है, यानी कि 7 सितंबर 2025 को शाम 9:57 से लेकर 8 सितंबर 2025 सुबह में 1:26 तक आपको सोना नहीं है। वैसे तो ये समय सोने का होता है, लेकिन आप जगते रहिएगा। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहते हैं, तो आप जगते रहिए और चंद्रमा के मंत्र का जाप करते रहिए। ओम श्री चंद्रमसे नमः, ओम श्री चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, या फिर ओम श्रांग श्रीं श्रोंग सह श्री चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हो। भगवान के भजनों का गुणगान कर सकते हो, भगवान की कथा सुन सकते हो, भगवान के भजन कर सकते हो, यानी धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तक है, उनको आप पढ़ सकते हो। मतलब ये जो चंद्र ग्रहण का समय है ये आपने जाग कर बिताना है, इस बीच में आपको सोना नहीं है और किसी तेज धार वस्तु का भी आपने प्रयोग नहीं करना है, जैसे चाकू है, छुरी है, कैंची है, सुई धागा है, ये काम भी आपने चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करने हैं। और अपने पास कुसा रखनी है, यदि कुसा नहीं है तो तुलसी पत्र अपने पास रखना है। तो यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में ओम श्री चंद्रमसे नमः जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।